चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाओ भैया क्लास में। क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन स्टैटिक जीके की क्लास। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन लगा रहे हैं एसएससी सीजीएल के, ठीक है। चलो भैया, ये सभी क्या है आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, इनको ज्वाइन कर लेना। द विनर्स इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। 3 चैनल एसएससी की क्लास पर एसएससी के चैनल पर चल रही है भैया। 3 क्लासेस चल रही हैं, 12 बजे रीजनिंग की क्लास, 5 बजे इंग्लिश की और 6 बजे जीएस जीके की क्लास, ठीक है। चलिए, ये सभी आपके होमवर्क क्वेश्चन थे, फटाफट तरीके से क्लास में आ जाओ। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भैया। चलिए, भावना कोरी जी, एसएससी की फाउंडेशन की क्लास बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगी आपके लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। चलो भैया, सभी लोग फटाफट तरीके से क्लास में आ जाओ। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी भैया? रीता फारिया। याद रखना, भीमबेटिका विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ? 2003 में हुआ। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीज क्लियर है भैया। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट तरीके से आंसर दो। उड़ीसा का जागोड़ा शिलालेख किस राज्य, अशोक का जागोड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? फटाफट तरीके से आंसर दो। वैसे तो आंसर मैंने तुम्हें बता दिया है ऑलरेडी, फटाफट तरीके से आंसर दो। सर आज की नहीं है, बिल्कुल आ जाएगी, थोड़ी देर में, टाइम लगेगा। मैंने तो आंसर ही बता दिया वैसे आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो भैया, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। इतनी चीज को याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उड़ीसा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज बताओ भैया, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये जो आपका जागोड़ा शिलालेख है, जागोड़ा शिलालेख है, जोगोड़ा शिलालेख है भैया, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? फटाफट तरीके से बता दो। तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया भैया? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस चीज को याद रखना। ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। किसमें? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसको भी याद रखना थोड़ा सा। अब बात करते हैं, ये तो अशोक का शिलालेख है भैया, तो अशोक की बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज अशोक के बारे में बताना है, जो तुमको ही आंसर करना है कि अशोक का एक बहुत फेमस युद्ध था, कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध। ये कब हुआ था? फटाफट तरीके से बताओ, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? फटाफट तरीके से बताओ भैया, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? प्राकृत में लिखा था, बहुत बढ़िया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? फटाफट तरीके से बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर आप पढ़ाओगे एसएससी फाउंडेशन है? बिल्कुल, मेरी क्लास तो आज से स्टार्ट हो चुकी है भैया। ज्योग्राफी अपन वहां पर पढ़ना चालू कर चुके हैं एसएससी के फाउंडेशन में, ठीक है। चलिए, फटाफट तरीके से आंसर दो। अशोक कलिंग युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 261। सुबी शिवरे जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है भैया। 261 ईसा पूर्व, याद रखना, 261 ईसा पूर्व। तो इसको भी याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसको याद रखना। अशोक कौन से धर्म को मानता था भैया? बुद्ध धर्म को मानता था। उसने एक नए धर्म को इजाद किया था, जिसका नाम क्या था? अशोक का धम्म। क्या बोलते थे उसको? धम्म बोलते थे। इस चीज को याद रखना, क्लियर है। चलिए, फटाफट तरीके से देख लो भैया, आंसर इस चीज का आपको पता चल गया। आंसर क्या होगा? जागोड़ शिलालेख जो होता है, ये कहां पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। इतनी चीज क्लियर। अगर उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान बताना हो तो फटाफट तरीके से बता दो भैया, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। फटाफट तरीके से बता दो कमेंट करके, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दे दो भैया। सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल का लेवल के सभी क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पूछे गए प्रश्न है ये सभी, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। फटाफट तरीके से बताओ। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, किस रूप में घोषित करता है? एक संघीय राज्य के रूप में, अर्ध संघीय राज्य के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में और राज्यों के संघ के रूप में। फटाफट तरीके से बताओ भैया। भीतरकनिका और सिमलीपाल, बहुत शानदार आंसर आ चुका है। उड़ीसा में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है भैया? भीतरकनिका और सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? फटाफट तरीके से बताओ। इसका आंसर काफी लोगों ने दे दिया है, आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। अब फटाफट तरीके से बता दो, संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग
एक में किस चीज की बात की गई है? बात किसकी की गई है भैया? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, याद रखना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, बताओ नागरिकता कौन से भाग में पाई गई है? संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का वर्णन है? फटाफट तरीके से बता दो भैया कमेंट में, नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है संविधान के? तो ये है भाग 2 में। कौन से? संविधान के भाग 2 में। आर्टिकल कौन सा भैया? आर्टिकल 5 से 11, याद रखना, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन देखने को मिलता है। भाग 3 में क्या मिलता है? फटाफट तरीके से बता दो, संविधान के भाग 3 में क्या देखने को मिलता है? फटाफट तरीके से बताओ भैया, संविधान के भाग 3 में क्या देखने को मिलता है? बहुत शानदार, ठीक है, देख लो भैया, संविधान के भाग 3 में क्या देखने को मिलता है? संविधान के भाग 3 में मिलता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार, याद रखना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इतनी चीज क्लियर है भैया? मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक मिलते हैं भैया? 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार को देखा जाता है। क्लियर है? तो इस चीज को भी याद रखना, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को देखा जाता है। फटाफट तरीके से एक चीज और बता दो, भारत के संविधान के भाग 4 में क्या मिलता है? फटाफट तरीके से बताओ, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, याद रखना, नीति निर्देशक तत्व जिनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखना, ठीक है, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये कौन से आर्टिकल में मिलते हैं डीपीएसपी? तो याद रखो, ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक मिलते हैं। क्लियर है? अब फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में मिलते हैं और कौन से आर्टिकल में मिलते हैं? फटाफट तरीके से कमेंट में आ जाना चाहिए भैया। मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, बहुत शानदार। आयरलैंड ने कहां से लिया ये भी बता दो जरा, आयरलैंड ने डीपीएसपी को कहां से लिया है? क्वेश्चन बनता है भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी को भारत ने तो आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने कहां से लिया है? ये कमेंट में आ जाना चाहिए भैया, फटाफट तरीके से बता दो, आयरलैंड ने कहां से लिया? मोनिका जी का आंसर आ चुका भैया, स्पेन से लिया। बहुत शानदार आंसर है, कहां से लिया भैया? स्पेन से लिया। और भाग 4 के ए में, याद रखो, भाग 4 के ए में कौन सा है भैया आर्टिकल? आर्टिकल 51 का ए। क्लियर है ये चीज? आर्टिकल 51 का ए क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आर्टिकल 51 के ए में क्या पाए जाते हैं? मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पाई जाती हैं। याद रखना, क्या पाई जाती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश से लिया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया? आपको फटाफट तरीके से कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट तरीके से आंसर दो। रवि कीर्ति, हाँ, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे भैया? किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है भैया कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। बहुत शानदार। रशिया से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए इसका आंसर दीजिए भैया, तीसरे का आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना एसएससी सीजीएल में जीएस का बहुत अहम रोल आ चुका है। चाहे कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो, जीएस का बहुत अहम रोल आ चुका है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो आप कर ही लेते हो, फंस जाते हो तो जीएस में। क्लियर है? चलो भैया इसका आंसर देख लो। इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य। कौन भैया? चालुक्य शासन थे जिनका नाम क्या था? पुलिकेशन द्वितीय। याद रखना, नाम क्या था? पुलिकेशन द्वितीय। याद रखो, पुलिकेशन द्वितीय जो हैं, इनके दरबारी कवि कौन थे भैया? इनके दरबारी कवि थे कौन? रवि कीर्ति। याद रखना, इनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। क्लियर है? कौन थे? रवि कीर्ति थे। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा था। क्या लिखा था? एहोल अभिलेख। याद रखना, एहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। और एहोल अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? ये पुलिकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। इस चीज को भी याद रखना। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपने, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, याद तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका भैया, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट तरीके से बता दो। रोज अपन नृत्यों की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार एसएससी रिपीट करती है, चाहे नृत्य के डांसर्स हो, चाहे नृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य हो, लोक नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है भैया एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। इसको भी याद रखना, ठीक है? फटाफट तरीके से बताओ। तमिलनाडु आंसर आ रहा है, केरल आंसर आ रहा है भैया। आंसर क्या होने वाला है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। बहुत बढ़िया।
फोक डांस नहीं बोलेंगे, क्लासिकल डांस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ये जो मोहिनी अट्टम है ये केरल का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का एक और है शास्त्रीय नृत्य, वो भी तुम्हें बताना है। तो केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भैया? पहला तो हो गया मोहिनी अट्टम, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखो मोहिनी अट्टम। और दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया? कथकली। कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। इसमें फेस को कलर किया जाता है कथकली में। कथकली में तुम जानते होगे फेस को कलर किया जाता है और उसके अलग अलग तरीके से उसके जो क्या बोल सकते हैं उसको कैरेक्टर्स को निभाया जाता है पूरे ड्रामा के, प्ले के या डांस के। क्लियर है ये चीज? ये दोनों कहां के? केरल के हैं, याद रखना। भरतनाट्यम कहां का हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। कहां का हो जाएगा भैया भरतनाट्यम? भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। कर्नाटक का कोई शास्त्रीय नृत्य है या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य है या नहीं, फटाफट तरीके से बताओ भैया। चलिए फटाफट तरीके से बताओ। कर्नाटक में बताओ भैया, कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य है या नहीं? नहीं है भैया, याद रखना। क्लियर है? कर्नाटक में अगर पूछे तो यक्षगान बहुत पूछा जाता है, कर्नाटक का है। चलते हैं भैया नेक्स्ट, कथकली की बात चलिए तो बता दो जरा कमेंट में कथक कहां का है। ठीक है, फटाफट तरीके से बताओ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? फटाफट तरीके से आंसर दो। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा किस समय की गई थी? कौन से सन में की गई थी? बहुत शानदार। कथक कहां का है भैया? यूपी का है। बहुत बढ़िया। कथक कहां का है? यूपी का है। बहुत शानदार। चलो तो एक चीज और बता दो, टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती किस नृत्य, कौन से फोक डांस, कौन से क्लासिकल डांस की डांसर हैं? टी बाला सरस्वती, ये भी बता दो जरा कमेंट में, पढ़ाया है आप सभी को। बहुत शानदार आंसर आ चुका है भैया। आंसर क्या हो जाएगा? 1526। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? 1526 में जो बाबर था ये क्या था? 1526 में 1526 में भारत में आया और कौन सा युद्ध करता है? पानीपत का युद्ध करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखना 1526 में। क्लियर है ये चीज? तो इसको याद रखना 1526 में क्या करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। कौन करता है भैया? आपका अकबर करता है, सॉरी बाबर करता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। 1527 में ये करता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध भैया? खानवा का युद्ध। इसके बाद 1500, देखो लाइन से है एकदम, इनकी कई ट्रिक्स भी हैं, ठीक है। इसके बाद पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर को, ये कई ट्रिक्स हैं इसकी। इसके बाद कौन सा करता है भैया? चंदेरी का युद्ध करता है। और 1529 में क्या करता है भैया? घग्गर का युद्ध करता है। कौन सा युद्ध करता है? घग्गर का युद्ध करता है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है ये चीज? इसको याद रखना। 1530 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पानीपत का युद्ध किसके साथ करता है? फटाफट तरीके से कमेंट में बताओ। अकबर, जो बाबर था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ करता है? बहुत बढ़िया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। बहुत शानदार, ठीक है। ये भी बढ़िया है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ करता है भैया? ये देख लो, ये करता है इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध किसके साथ करता है? राणा सांगा के साथ करेगा। चंदेरी का युद्ध किसके साथ करता है? मेदिनी राय के साथ करता है। और घग्गर का युद्ध किसके साथ करता है? ये अफगानों के साथ करता है। इस चीज को याद रखना। क्लियर है भैया? इतनी चीजें याद रखना। अगर पानीपत के युद्ध की बात करें तो किसके साथ? इब्राहिम लोधी। किसके साथ? इब्राहिम के साथ। खानवा के युद्ध की बात करें तो किसके साथ? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा। आप फटाफट तरीके से कमेंट करके बताएं विजय स्तंभ किसने बनवाया है, ठीक है, और कहां बनवाया? 1528 चंदेरी मेदिनी राय के साथ। किसके साथ भैया? मेदिनी राय के साथ। याद रखना। घग्गर का युद्ध अफगानों के साथ। किसके साथ लड़ता है? अफगानों के साथ लड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट तरीके से आंसर दो। भारत के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, याद रखो, का मुख्यालय कहां है? इस चीज को बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा है यहां पर, हिंदी में ये मत देखना भैया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया। आपको क्या बताना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? फटाफट तरीके से बताओ। ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया बताना है आपको। ओशियन मतलब महासागरों का जो अध्ययन होता है ना, ओशियनोग्राफी, उसका सेंटर कहां पर है? फटाफट तरीके से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। काफी लोग नई दिल्ली दे रहे हैं, काफी लोग नई दिल्ली दे रहे हैं भैया। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर आ चुका है भैया, आंसर आ चुका है। राजकुमार सिंह जी का आंसर आ चुका है। बहुत शानदार।
आंसर क्या हो जाएगा, ज्योति राठौर जी का भी आंसर आ चुका है भैया। याद रखो ये जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है ये गोवा की राजधानी पणजी में लोकेटेड है। कहां पर है, गोवा की राजधानी पणजी में लोकेटेड है। याद रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां पर है, गोवा की राजधानी पणजी में लोकेटेड है। अगर बात करें गोवा में, तो गोवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, उस नदी का नाम क्या भैया, ज्वारी नदी। क्या नाम है इसका, ज्वारी नदी नाम है। अगर बात की जाए इधर पर एक और, तो एक बंदरगाह भी है। कौन सा बंदरगाह है भैया, मार्मू गोवा बंदरगाह। याद रखना मार्मू गोवा बंदरगाह भी इधर पर ही पाया जाता है। क्लियर है, मार्मू गोवा बंदरगाह। यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है गोवा में। कौन सा भैया, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है ये चीज, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी इधर ही पर पाया जाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, अच्छा एक चीज का और आंसर दो, एक चीज का और आंसर दे दो भैया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, फटाफट तरीके से बता दो। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फटाफट तरीके से बताओ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये है अपना लखनऊ में। कहां पर है भैया, लखनऊ में है। इस चीज को याद रखना। सेंट्रल, याद रखो नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, फटाफट तरीके से बताओ। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, कौन सा, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, फटाफट तरीके से बताना भैया। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हो जाएगा भैया राजमुंद्री में। कहां पर हो जाएगा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। याद रखना, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। क्लियर है ये चीज, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार, आगे चलते हैं भैया। सेशन को लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इंस्टीट्यूशन आर्टिकल से ठीक से मेल खाता है, फटाफट तरीके से बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रॉपरली मैच्ड इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल्स। आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशंस कौन आर्टिकल के साथ सही सम्मिलित है। आपको सिंपल क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सा सही सम्मिलित है। यहां पर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, संस्थान का नाम लिखा हुआ है, संगठन का नाम लिखा हुआ है, और यहां पर उसका आर्टिकल लिखा हुआ है। आपको बताना सही कौन सा है। आंसर आ चुका है भैया 324, बहुत शानदार आंसर आ चुका है 324, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। आंसर आ चुका है 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम सही सम्मिलित है, बाकी के गलत सम्मिलित है। याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 324 में है, इसको भी याद रख लेना। फटाफट तरीके से बताओ, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है भैया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फटाफट तरीके से बताओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, फटाफट तरीके से बताओ। कौन है भैया, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार है। अब दो इनके सदस्य होते हैं, मतलब उनको इलेक्शन कमिश्नर बोले जाते हैं। कितने होते हैं संख्या में, दो। कौन है ये, इलेक्शन कमिश्नर। याद रखना कौन है, इलेक्शन कमिश्नर। ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये है इलेक्शन कमिश्नर। याद रखना संख्या कितनी है, दो है भैया। तो पहले कौन है भैया, ये फटाफट तरीके से बताओ। पहले कौन है, एक तो हो जाएंगे तुम्हारे कौन से, अरुण गोयल। एक का नाम क्या हो जाएगा, राजीव कुमार हो गए। एक कौन हो जाएंगे आपके, एक हो जाएंगे आपके कौन से, अरुण गोयल हो जाएंगे। क्लियर है। और एक हो जाएंगे अनूप चंद्र पांडे। याद रखना कौन हो जाएंगे, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। क्लियर है, याद रखना अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। और कौन हो जाएंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और कौन हो जाएंगे, अरुण गोयल हो जाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं भैया, इस क्वेश्चन को देख लिया आपने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हाल ही में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स समिट, G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर समिट की मेजबानी कौन करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ये आ सकता है क्वेश्चन। याद रखना ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना, क्लियर है। लेटेस्ट करेंट अफेयर का क्वेश्चन है भैया, फटाफट तरीके से आंसर दो। आंसर आ जाना चाहिए भैया, आंसर आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, आंसर सभी के सही आ रहा है भैया, कुछ लोगों के गलत आ रहा है। मनीषा ठाकुर जी का आंसर आया है, खेमचंद जी कंफ्यूज है भैया, मेघालय या आसाम, तो खेमचंद जी मेघालय है। याद रखना, ठीक है,
मेघालय की अगर बात करें तो एशिया का पहला राज्य बना है जिसने ड्रोन डिलीवरी हब को डेवलप किया है। कौन है? ड्रोन डिलीवरी हब को डेवलप करने वाला, अनावरण करने वाला इसका कौन बना है? मेघालय बना है। इस चीज को याद रख लेना, क्लियर है। और मेघालय की अगर बात करें तो प्रति कृषि परिवार औसत आय में टॉप पर है, याद रखना। अगर मेघालय में देखा जाए तो प्रति परिवार कृषि की जो आय है उसके हिसाब से ये जो है ये टॉप स्तर, फर्स्ट पोजीशन पर आता है। कौन सा? मेघालय। मेघालय की बात करें तो मेघालय के सीएम कौन है? आपको फटाफट तरीके से बताना पड़ेगा। कौन है भैया? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा, याद रखना। कौन है? कोनराड संगमा इसके सीएम है, याद रखना, क्लियर है। अगर मेघालय की बात करें तो ये कैसा बना है? एशिया का पहला बना है, एशिया का पहला बना है ऐसी जगह है जिसने क्या? ड्रोन डिलीवरी, याद रखो, किसको डेवलप किया है? ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है, याद रखना। क्या किया है? अनावरण किया है। ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है, इस चीज को भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? कोनराड संगमा इसके कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इसके कौन? आपके सीएम हो जाएंगे। राज्यपाल और बता दो भैया, राज्यपाल भी बता दो। राज्यपाल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार, ईस्ट के खासकर राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फटाफट तरीके से बताओ। मेघालय के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फागू चौहान। कौन हो जाएंगे भैया? फागू चौहान हो जाएंगे। तो इस चीज को भी याद रखना, क्लियर है। चलते हैं भैया आगे, फटाफट तरीके से देख लो। बताओ, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य हैं? कौन से? एक तो गरीबी उन्मूलन और दूसरा आत्मनिर्भरता। फटाफट तरीके से आंसर दो। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं। मोनिका जी ने आंसर एकदम सही दिया है, याद रखो। कोई बोल रहा है गूगल कर रही है, नहीं भाई, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा। बहुत शानदार आंसर, याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ये क्या था भैया? आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। याद रखना, पंचवर्षीय योजना को कहां से भारत ने अपनाया है? रशिया से लेके आए थे। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं भाई साहब? याद रखो 12 है, क्लियर है। 12 टोटल है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? फटाफट तरीके से क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन गारंटीड आपको देखने मिलने वाले हैं। याद रखना भैया, ये करंट का क्वेश्चन है। कहां का क्वेश्चन है? करंट का क्वेश्चन। खासकर मैं यहां पर करंट, याद रखना, मैं यहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा जो आपके एसएससी सीजीएल में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। याद रखना, करंट अफेयर तो अपन सभी जगह से पढ़ते हैं, बहुत सारा करंट अफेयर होता है, लेकिन ये सिलेक्ट करना बड़ी बात होती है कि एसएससी के ओरिएंटेड करंट अफेयर कौन सा है, तो वो मैं आपके लिए लाऊंगा। एसएससी का करंट अफेयर एकदम सिलेक्टेड, क्लियर है। चलिए फटाफट तरीके से आंसर दो। कौन सा हो जाएगा भैया? भूटान आंसर कर रहे हैं, काफी लोग भूटान आंसर कर रहे हैं। भूटान आंसर नहीं होगा, याद रखना, भूटान आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक ने तुक्का लगाया, सबने तुक्के लगाए। भूटान आंसर नहीं होगा भैया, याद रखो। आंसर हो जाएगा नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। आंसर आशीष भास्कर जी ने एकदम सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। मंजीत ने भी सही आंसर दिया है। आर प्रजापति ने भी सही आंसर दिया है। आंसर हो जाएगा नेपाल, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेपाल के राष्ट्रपति बताओ जरा, नेपाल के नए राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति बताओ, ये तुमसे पूछ सकता है। नेपाल के राष्ट्रपति फटाफट तरीके से कमेंट में बता दो, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन तुम्हें देखने को जरूर मिलने वाला है। नेपाल के राष्ट्रपति बताओ भैया, नेपाल के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल के राष्ट्रपति फटाफट तरीके बताओ, नेपाल के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पौंडेला। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पौंडेला। याद रखना, नेपाल के राष्ट्रपति पीएम प्रचंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पौंडेला इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। किसके? नेपाल के। याद रखना, कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पौंडेला। क्लियर है? ये कहां के हो जाएंगे राष्ट्रपति? नेपाल के हो जाएंगे। नेपाल की राजधानी बता दो जरा कमेंट में, बहुत आसान सी चीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देख लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर बहती है? ज्योग्राफी का बहुत शानदार क्वेश्चन। कौन सी नदी
अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? फटाफट तरीके से बताओ, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से गुजरती है? बहुत बढ़िया, काठमांडू। सभी ने आंसर दे दिया है, बहुत शानदार। याद रखो, अगर क्लास डेली देखोगे ना तो तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा जीएस का लेवल यहां से यहां आ जाएगा। एसएससी में तुम्हें जीएस को लेकर कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अपन डेली लगा चुके होंगे। क्लियर है? फटाफट तरीके से आंसर दो, बहुत शानदार। आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। आंसर क्या हो जाएगा? डेन्यूब नदी। याद रखना, यूरोप की नदी है। कहां की नदी है? यूरोप की एक नदी है। कौन सी? जिसका नाम क्या है भैया? डेन्यूब नदी है। याद रखना, नाम क्या है? डेन्यूब नदी। क्लियर है? डेन्यूब नदी को देखा जाए तो ये लगभग 11 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? लगभग 11 देशों से। सबसे ज्यादा देशों से अगर कोई नदी बहती है तो वो डेन्यूब नदी। क्या नदी की लंबाई बहुत ज्यादा है? नहीं, देश बहुत छोटे छोटे हैं यूरोप में। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। अगर वोल्गा नदी की बात करें, वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। इसको भी याद रखना, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा या यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? व्यापार की जीवन रेखा बोल लो या तुम बोल लो यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा कौन सी है? राइन नदी। या तो आपकी सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी हो जाएगी यूरोप की? ये भी हो जाएगी राइन नदी। राइन नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम क्या है भैया? रॉटरडम बंदरगाह। क्या नाम है? रॉटरडम बंदरगाह। इस चीज को याद रखना, क्या नाम है? रॉटरडम बंदरगाह। क्लियर है? क्या नाम है? रॉटरडम बंदरगाह। और ये कहां आता है? किस देश में आता है यूरोप के? तो यूरोप के नीदरलैंड में आता है। इसको भी याद रखना, ये विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह। याद रख लेना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नीदरलैंड में आता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। यूरोप की सबसे लंबी नदी, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। अमेजोन नदी की बात करें तो आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताओ, अंगूर की खेती या विटीकल्चर क्या कहलाता है? फटाफट तरीके से बताओ, विटीकल्चर क्या कहलाता है? क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, तो यहां तो आपसे पूछने का सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है? विटीकल्चर बोला जाता है। इसको भी याद रखना, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, ठीक है। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती है। इस चीज को भी याद रखना। एपीकल्चर बताओ जरा, बहुत हंस रहे हो। एपीकल्चर बताओ, एपीकल्चर फटाफट तरीके से एपीकल्चर बताओ। सेरीकल्चर बताओ, सेरीकल्चर बताओ भैया। एपीकल्चर बताओ, सेरीकल्चर बताओ। इसके बाद कौन सा? हॉर्टिकल्चर बताओ, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बताओ। इसके बाद पिसीकल्चर बताओ। कौन सा कल्चर? पिसीकल्चर। जरा इतने कल्चर बताओ फटाफट कमेंट में, ठीक है। एपीकल्चर की बात करें तो ये क्या है? मधुमक्खी पालन। कौन सी मक्खी पालन? याद रखो, मधुमक्खी पालन। याद रखना, मधुमक्खी पालन। क्लियर है? इसके बाद सेरीकल्चर कौन सा है भैया? सेरीकल्चर याद रखो, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन। याद रखना, रेशम कीट पालन क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। रेशम के जो कीट है ना, रेशम कीट पालन क्या हो जाएगा आपका? सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोले तो बागवानी, ठीक है। बागवानी, सब्जी भी लगा लो, फल भी लगा लो, व्यापारिक दृष्टि से लगा लो, ये चीज है। ये क्या कहलाएगा? बागवानी। पिसीकल्चर में क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। याद रखना, क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन हो जाएगा। मछली पालन, बहुत आसान भाषा में। क्लियर है? इतनी चीजों को याद रखना भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, फटाफट तरीके से बताओ। क्लियर है ये चीज? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? बहुत बड़ी बात है भैया। नाइटहुड की उपाधि को किस महान व्यक्ति ने त्यागा था?
किसके कारण? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण उससे दुखी होके उसके लिए अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, फटाफट बताओ। तो ये किया था किसने? आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। याद रखना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। याद रखो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही मिला था। याद रखना कब मिला था आपको फटाफट बता देना है कमेंट में। 1913 में मिला था। किस कारण मिला था? गीतांजलि के कारण मिला था। किस कारण? गीतांजलि इन्होंने रचना की थी और इसी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज। कब? 1913 में। इनकी कुछ अदर बुक्स के बारे में जान लो, अदर रचनाओं के बारे में जान लो। तो एक तो थी अदर बुक्स के बारे में, तो एक थी इनकी कौन सी? काबुली वाला। कौन सी थी? काबुली वाला। और एक और कौन सी थी भैया इनकी? इनकी एक और थी कौन सी? द होम एंड द वर्ल्ड। याद रखना द होम एंड द वर्ल्ड। क्लियर है ये चीज? याद रखो काबुली वाला, द होम एंड द वर्ल्ड। क्लियर है ये चीज? इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने कौन सी उपाधि को त्याग दिया था भैया? नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। याद रखना नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। पोस्ट ऑफिस भी नहीं किया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भैया। इस क्वेश्चन को देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। बताओ भैया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा ने कब की थी? फटाफट तरीके बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? टिस्को की स्थापना, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फटाफट तरीके से बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भैया। बहुत शानदार आंसर आ चुका है भैया। याद रखो कब हुई थी? 1907 में हुई थी। याद रखना कब हुई थी? 1907 में। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है, एक तो क्या बताना है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? दुर्गापुर। राउरकेला की कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे। राउरकेला की कब हुई थी? और एक और भिलाई की कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? भिलाई स्टील प्लांट। ये तीनों स्टील प्लांट हैं। इन तीनों स्टील प्लांटों की स्थापना बताओ भैया कब कब किसकी स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखो अगर दुर्गापुर और राउरकेला की बात करें तो ये कब होते हैं? ये तो होते हैं आपके 1959 में। याद रखना दुर्गापुर और राउरकेला। कौन सा? दुर्गापुर और राउरकेला। याद रखो दुर्गापुर और राउरकेला कब होते हैं? 1959 में होते हैं। भिलाई की बात करेंगे तो होता है 1955 में। अगर पूछा जाता है दुर्गापुर स्टील प्लांट है कहां पर, तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है भैया? पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला कहां पर है? फटाफट तरीके से बता दो। राउरकेला है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा। भिलाई कहां पर है? फटाफट सब कुछ कमेंट में आ जाना चाहिए। भिलाई की अगर बात करेंगे तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में। तो इसको भी देखना, क्वेश्चन पूछा जाता है दुर्गापुर जो स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया गया? तो ये बनाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन। पूछा जाता राउरकेला किसकी सहायता से बनाया गया? तो ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया। ठीक है, याद रखना जर्मनी की सहायता। और छत्तीसगढ़ किसकी सहायता से? छत्तीसगढ़ में जो भिलाई था ये किसकी सहायता से बनाया गया? ये रशिया की सहायता से बनाया गया था। तो इतनी चीजों को भी याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भैया इतनी चीजें याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907। टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907। बताओ निम्नलिखित पंक्तियां किसकी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसकी पंक्तियां थी? क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, नैन्सी द्विवेदी जी लेट हो गई। ठीक है, जल्दी आया करो भाई। ठीक है, फटाफट तरीके से क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। याद रखना एसएससी ओरिएंटेड क्लास चल रही है। इसके पहले तक तो मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक सेट के क्वेश्चन लगवाए एसएससी सीजीएल के। जितने बच्चों ने डेली क्लास ली ना सब लोग समझ पाए होंगे कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? फटाफट तरीके से बहुत बढ़िया।
आंसर आ चुका है राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत शानदार आंसर आ चुका है राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखना किसकी थी ये पंक्तियां, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की थी पंक्तियां, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब एक चीज और बता दो जरा, एक चीज और बता दो, ये किसने कहा था कि करो या मरो, करो या मरो किसने कहा था, ठीक है, या भारत छोड़ो किसने कहा था, फटाफट तरीके से बताओ, भारत छोड़ो किसने कहा था, करो या मरो किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था भैया, फटाफट तरीके से बताओ। तुम मुझे मेहनत दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, ये तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था, फटाफट तरीके से बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, फटाफट तरीके से बता दो। चलिए, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत शानदार, किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, याद रखना, ये किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। क्लियर है, ये किसने बोला था, गांधी जी ने बोला था, करो या मरो या भारत छोड़ो, गांधी जी ने बोला था। इसके बाद एक चीज बताओ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद किसने लगाया था भैया, फटाफट तरीके से बताओ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आदरणीय परम पूज्य भगत सिंह जी ने, किसने, भगत सिंह जी ने, याद रखना, भगत सिंह जी ने। क्लियर है, चलो भैया क्लियर है, आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए सभी को क्लियर है, आगे चलते हैं भैया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। आंसर देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च, देखो करंट का क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रिसर्च तुमने बात सुनी होगी, अडानी ग्रुप के खिलाफ किया था जारी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट, ठीक है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता की समिति का गठन किया गया है, फटाफट तरीके से बताओ। फटाफट तरीके से बताओ भैया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है, याद रखना क्लास में डेली जो एसएससी ओरिएंटेड करंट अफेयर है, ऐसे तो तुम्हें बहुत वास्ट करंट अफेयर मिलने वाला है मार्केट में, बहुत ज्यादा करंट अफेयर, लेकिन एसएससी ओरिएंटेड करंट अफेयर जो है वो मैं यहां पे आपको डेली बताने वाला हूं कि एसएससी के हिसाब से कौन सा करंट अफेयर आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्लियर है, एसएससी के लिए डेली करंट अफेयर लेके आने वाला हूं कुछ क्वेश्चन, फटाफट तरीके से बताओ। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया, अभी कौन सा आंसर होगा भैया, अभय मनोहर सप्रे, आंसर क्या हो जाएगा, अभय मनोहर सप्रे। इनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट, याद रखो इनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है जो कि अडानी ग्रुप की जांच करेगा। याद रखना, हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया था कि ये अपने शेयर्स की दाम अपने हिसाब से बढ़वाते हैं, बाहर खुद की कंपनियां मॉरिशस में बना के बैठे हैं और उनमें पैसा खुद देते हैं और वो इनके शेयर खरीदते हैं और इनके शेयर्स का भाव ऊपर जाता है, ऐसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा। भैया मैं नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया, इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, बताओ भैया पहला जन आंदोलन कौन सा था जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट भैया, फर्स्ट मास मूवमेंट। चलिए फटाफट तरीके से आंसर दो, फटाफट तरीके से आंसर दो भैया, कौन सा आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत शानदार आंसर आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, याद रखना असहयोग आंदोलन। और मुख्यतः किस लिए चालू किया गया था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था ना भैया 1919 में, उसके विरोध में लगभग देखा जाए तो ये चालू किया गया था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन कब चालू होता है, ये 1920 में चालू होता है, इस चीज को भी याद रखना, कब 1920 में चालू होता है। क्लियर है, 1920, बहुत शानदार। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आंदोलन मैंने तुम्हें बताए हैं वैसे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन बता दो जरा कमेंट में कब से हुआ था, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, बताओ भैया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
कब की गई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? फटाफट तरीके से बताओ। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? फटाफट बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था आशीष जी। ठीक है, 43 में नहीं होता, 1942 में हुआ था। अभी आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है? आंसर आ रहा है 25 जनवरी। ठीक है, कुछ लोग क्या दे रहे हैं? आंसर डी दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देख लो आंसर 26 जनवरी 1950। याद रखना कब? 26 जनवरी 1950 को जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। याद रखना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, याद रखना सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कभी, ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना उद्घाटन पूछा जाए अगर कि कब हुआ था, तो ये कब होता है? ये होता है कब? 28 जनवरी को। याद रखना ये कब होता है भैया? याद रखो ये 28 जनवरी को होता है 1950 में ही। कब होता है? 28 जनवरी 1950। कौन से आर्टिकल में है भैया सुप्रीम कोर्ट? बता दो जरा, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? बता दो। 124। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124। बहुत शानदार। आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 124। बहुत बढ़िया। 324 नहीं होगा भैया, 124 होगा, आर्टिकल 124। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फटाफट तरीके बताओ। अमृतसर की संधि कब हुई थी? और आपको यह भी बताना है किस किस के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? फटाफट तरीके से बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हिस्ट्री के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, 324 निर्वाचन आयोग। बहुत बढ़िया, पहले 324 बोला, उसके बाद बता रहे हो निर्वाचन आयोग। ये भी बढ़िया है। बहुत बढ़िया, आंसर आते जा रहे हैं भैया। अमृतसर की संधि, गलत आंसर क्यों आ रहे हैं? अमृतसर की संधि अनन्या दीक्षित ने सबसे पहले आंसर दिया। चलिए, अनन्या दीक्षित ने सबसे पहले आंसर दिया है 1809। याद रखो 1809 में होती है कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। किस किस के बीच में होती है भैया? फटाफट तरीके से बता दो। अमृतसर की संधि किस किस के बीच में होती है? फटाफट तरीके से बताओ। ये होती है महाराजा रणजीत, याद रखना महाराजा रणजीत सिंह के, रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में। याद रखना मेटकॉफ के बीच में होती है। याद रखना महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। और लॉर्ड मिंटो के कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे भैया? चार्ल्स मेटकॉफ एक उनके दूत थे। कौन, किसके दूत थे भैया? लॉर्ड मिंटो के, जो मिंटो था ना उसके दूत थे कौन? मेटकॉफ। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखना चार्ल्स मेटकॉफ। इनके बीच में होती है कौन सी? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में होती है अमृतसर की संधि। कब भैया? 1809 में। याद रखना कब होती है? 1809 में। इसमें क्या बोला जाता है? इसमें महाराजा रणजीत सिंह को बोला जाता है कि वो अपना जो विस्तार है वो सतलुज नदी तक ही सीमित रखें, सतलुज नदी के आगे अपना विस्तार ना करें। याद रखो इसमें यही बोला गया था कि सतलज नदी के पूर्व में विस्तार को सीमित किया, सतलज नदी के पूर्व में विस्तार ना करने को बोला गया था। इसमें क्या बोला गया था? सतलुज नदी के पूर्व में विस्तार को सीमित किया। विस्तार को क्या कर दिया था? सीमित, कि भैया यहां पे मत आओ। ये इन्होंने संधि की थी, विस्तार को सीमित किया। इस चीज को याद रखना, रोक दिया था इसके पूर्व में विस्तार को। क्लियर है? और बोला क्या था कि उत्तर में कर लो, उत्तर में जितना चाहिए उतना विस्तार कर लो। तो उत्तर में विस्तार की छूट दी थी, उत्तर में विस्तार की छूट। क्लियर है? तो इस चीज को भी याद रखना। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप देखो आ गया प्रांतीय संविधान समिति। फटाफट तरीके से बताओ, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भैया। अब देखो काफी लोग आंसर अंबेडकर दे रहे हैं, एक आंसर मुझे दिखा अभी अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर, देखो आंसर आ गया है। एक ने आंसर लिखा, सभी लोग गलत आंसर लिखने को उतारू हो गए, सब लगभग गलत आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। चलो भैया देखते हैं पहला आंसर इसका सही कौन देता है भाई। एक कोई आंसर तो सही आ गया भैया, श्रद्धा जी का आंसर एकदम सही आया। पहला आंसर जो मैं यही वेट कर रहा था, पहला सही आंसर कौन आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भैया। संविधान सभा के, वो नहीं पूछ रहा है, ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, जो सब लोग ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बोल रहे हैं। कौन को पूछा भैया? प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतों में संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष पूछा है। तो कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखना भैया। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन इस तरीके से घुमाऊ क्वेश्चन आते हैं, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फटाफट तरीके से बताओ, एक चीज बताओ, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट तरीके से बताओ, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट तरीके से बताओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समिति, ठीक है, फटाफट तरीके से बताओ, ठीक है। संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट तरीके से बताओ, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए इस चीज को देख लो, संघ संविधान समिति की बात हो रही है और राज्य समिति की बात हो रही है, ठीक है। और अगर एक और बात करें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? याद रखो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब अंबेडकर। याद रखना सभी लोगों का आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। याद रखना जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? इसके बाद अगर पूछा जाए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसका? झंडा समिति। झंडा समिति के बताओ जरा, झंडा समिति, रूल्स एंड प्रोसीजर्स कमिटी, रूल्स एंड प्रोसीजर्स कमिटी, रूल्स एंड प्रोसीजर्स कमिटी। और कौन सी भैया? रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी, और एक और कौन सी थी? स्टीयरिंग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी। फटाफट तरीके से इसके आंसर दो भाई साहब, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर है ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। इन समितियों को अच्छे से पढ़ना है आपके लिए, ठीक है। इनके नाम में छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है और उनके पूरे अध्यक्ष के नाम बदल जाते हैं, ठीक है। संचालन समिति, स्टीयरिंग समिति को क्या बोलते हैं भैया? संचालन समिति बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, इस चीज को याद रखना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, बताओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में थावे उत्सव कहां मनाया गया? कौन सा उत्सव भैया? थावे उत्सव कहां मनाया गया है? थावे उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। थावे उत्सव कहां मनाया गया है? फटाफट तरीके से बताओ। सेशन को लाइक कर देना भैया, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर तुम्हें क्लास पसंद आ रही हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करो और बाकी सभी तैयारियां तुम्हारी हो जाएंगी एसएससी की, ठीक है। बताओ थावे उत्सव की बात करें तो कहां? बिहार में मनाया गया। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में करंट लगा सकता है, याद रखना, ठीक है। बिहार में अगर बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी देख लो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहां है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? बिहार में है, इसको याद रखना। क्लियर है? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तोलकाप्पियम कहां पर है भैया? तोलकाप्पियम का संबंध किससे है? तोलकाप्पियम कौन सी चीज है? तोलकाप्पियम की बात करें तो साउथ में जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें इसका वर्णन मिलेगा और ये एक ग्रामर है, याद रखना, व्याकरण है, तो इसको भी याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तोलकाप्पियम क्या है? एक ग्रामर है, इस चीज को याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है भैया,
बताओ रोकफोर्टाइन, रोकफोर्टाइन सी, कौन सा? रोकफोर्टाइन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? फटाफट तरीके से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोकफोर्टाइन सी एक स्पेशल प्रकार का क्या है भैया? स्पेशल प्रकार का चीज है। चीज बोल सकते हो, पनीर बोल सकते हो, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? पनीर हो जाएगा। ये कई बार एक फंजाई होती है, एक कवक फंजाई होता है जो इस के अंदर की चीज को सिक्रीट करता है, जिसके कारण ये स्पेशल टाइप का जो पनीर है वो बन पाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो पाएगा। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। ब्लू चीज वगैरह में ये पाया जाता है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? बताओ भैया, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी? और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी फटाफट तरीके से बताओ। चलो हिमाचल प्रदेश की बताओ भैया, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, और सीएम भी बताना है। याद रखना, धर्मशाला। क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन को हल्के में ले लिया क्या? तो फिर बताओ, हिमाचल प्रदेश के सीएम बता दो और राज्यपाल बता दो, ठीक है। और एक और जो राजधानी बची है वो कौन सी है? शिमला। कौन सी राजधानी एक और जो बची है? वो बची है शिमला। क्लियर है? फटाफट तरीके से सीएम और राज्यपाल बता दो, इंपॉर्टेंट। सुखविंदर सिंह सुक्खू, बहुत बढ़िया। सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन हो जाएंगे? सीएम। राज्यपाल बताओ जरा। सुखविंदर सिंह जी, ठीक है। बताओ राज्यपाल, बताओ राज्यपाल। राज्यपाल बताओ भैया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। याद रखना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कौन हो जाएंगे भैया? याद रखो, जयराम ठाकुर नहीं है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। इस चीज को भी याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक, फटाफट तरीके से बताओ, फटाफट तरीके से बताओ। बहुत शानदार। आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं भैया? त्रिपिटक में याद रखो, पहले तो आता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके बाद कौन सा आता है? विनय पिटक, विनय पिटक। और इसके बाद कौन सा आता है भैया? सूत्र पिटक। कौन सा? सूत्र पिटक। क्लियर है? तो ये तीनों पिटक कहां पे? त्रिपिटक इनको बोला जाता है। इस चीज को याद रखना, क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। क्लियर है? कमेंट में जरूर बताना भैया क्लास कैसी लगती है। क्लियर है? कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगती है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं वैसे, ठीक है। बताओ 26वां क्वेश्चन बताओ। वैसे तो तुम्हारे जो सेट बनते हैं ना उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक 26वां क्वेश्चन मेरी तरफ से है भैया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसीलिए 26वां क्वेश्चन है। बताओ भारतीय वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर सीमा के आसपास या पूर्वोत्तर सीमा के पास आयोजित किए जाने वाले सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? फटाफट तरीके से बताओ। तो याद रखो, प्रलय नाम है। क्या नाम है? प्रलय। तो इस चीज को भी याद रखना, नाम क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देख लो भैया, आपके ये होमवर्क क्वेश्चन है, इन होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट में लिखना मत भूलना। मैं सभी के कमेंट देखता हूं, ठीक है। इसको कमेंट करना मत भूलना। और जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको कमेंट, इसको क्या बोलते हैं, होमवर्क के लिए दिया जाता है। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी लाइव चैट है भैया, लाइव चैट के बाद कमेंट में करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगती है। क्लियर है? एसएससी फाउंडेशन को आप एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं, एसएससी फाउंडेशन। क्लियर है? चलिए भैया, ठीक है। ये चीज, ये क्या हो जाएगा? एसएससी फाउंडेशन। एसएससी फाउंडेशन याद रखो, 18 अप्रैल आज से स्टार्ट हो चुका है भैया। आज से मतलब कल से इसकी जो रेट हो जाएगा, 19 अप्रैल से इसका रेट बढ़ने वाला है भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सोशल मीडिया हैंडल्स हो जाएंगे। द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज हैं।
इसके बाद और आगे देख लेते हैं, ये सभी आपके क्या आधुनिक से फीचर्स हैं। इसके बाद 8 चैनल पहले से थे, 9वां चैनल एक और आ चुका है, विनर्स का शॉर्ट्स का चैनल, जहां पर आपको ज्ञान के 1-1 मिनट के पैकेट दिए जाएंगे, याद रखना। क्लियर है? चलिए भैया, सभी को धन्यवाद। एक चीज और रोक लेना भैया, शिव प्रताप शुक्ला जो कहां के, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, ये कौन है भैया? याद रखो, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं, बदल चुके हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, कौन है? ठीक है, एक चीज और, जाते जाते एक चीज और सुन लो भैया, शिव प्रताप शुक्ला, याद रखना कौन? शिव प्रताप शुक्ला जो है यहाँ के कौन है? नए राज्यपाल हैं, कहाँ के? हिमाचल के। ठीक है, तो इसको सही कर लेना भैया, यहाँ पर वैसे ही अपन ने कुछ नहीं लिखा है। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला, नए बने हैं भैया, शिव प्रताप शुक्ला, तो इसको भी याद रखना, शिव प्रताप शुक्ला। जाते जाते इसको देखते जाना भैया। ठीक है, चलिए, सभी ने देख लिया, जाते जाते जरूर देखते जाना इसको। बहुत बढ़िया, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भैया इस चीज को देखते जाना। ठीक है, हिमाचल के नए राज्यपाल। क्लियर है? चलिए भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।